पार्ट 4 है वीडियो 9 का, सिंबल वाले टॉपिक का ही 2-3 टॉपिक रह गए हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ी जल्दी निपटा कर लेंगे क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जिन्हें हमें सिंबल्स के उसमें समझना है। तो आओ एक बार देख लेते हैं इस चीज़ के टॉपिक को। जो हमने लास्ट टॉपिक हमने देखा था उसके अंदर हमने कैरेट देखा था, एस्ट्रिक देखा था, अपेंड्स और डबल अपेंड के बारे में समझा था। ठीक है, अभी अपनी अपनी मशीन पे आ जाओ एक बार, तो इसको क्लियर कर लेते हैं एक बार। अब देखो, अभी जो हम टॉपिक करने वाले हैं वो है सेपरेटर। ठीक है, ये एक सिंबल है जिसे हम इसके अंदर लाइनक्स में सेपरेटर कहते हैं। सेपरेटर का काम क्या होता है, अब देखो एक चीज़ मैं दिखाता हूँ। जैसे फाइल बनी पड़ी है, RM मारते हैं पहले आप इसको, स्टार। अभी स्टार समझा था हमने, देखा। अब स्टार जो हमने लास्ट टॉपिक समझा था वो अगर मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ, स्टार का मतलब क्या, ऑल। ठीक है, एंटर कर रहा हूँ मैंने ऑल कर दिया तो मतलब क्या हुआ इसका, देखो अब इसने क्या किया, ऑल में सारी फाइलें जितनी भी थी सबको काउंट कर लिया और सारी फाइल हटा दी इसने। ठीक है, अब जो हम टॉपिक करके देखने वाले हैं वो है आपका क्या टॉपिक है, एक मिनट, सेपरेटर का काम क्या करता है हमारा। एक कमांड फायर हो रही है, उस कमांड के बाद एक अनदर कमांड फायर हो। ठीक है, जैसे मैं एक mkdir कमांड चलाता हूँ। जैसे एक चीज़ देखो कि पहले यहाँ पे कोई भी फाइल है नहीं, ज़ीरो काउंट दिखा रहा है। ठीक है, लेकिन मैं कहता हूँ mkdir सेम जगह पे एक टेस्ट नाम की डायरेक्टरी क्रिएट करे। टेस्ट नाम की डायरेक्टरी जब क्रिएट हुई और इसी लाइन के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, एक चीज़ और दे रहे हैं कि हम लोग इसे कह रहे हैं कि ये हमारा जो फाइल है, हम इसको एब्सोल्यूट पाथ के थ्रू हम इसके अंदर जाएंगे। क्या कहेंगे हम इसे कि एक फ़ाइल और बना दो mkdir करके, लेकिन वो कहाँ बना दो, टेस्ट के अंदर। पहले एक चीज़ याद रखना कि पहले ये एक फ़ाइल क्रिएट कर रहा है, देन उसके बाद सेकंड कमांड रन करेगा, फिर तीसरी भी दे रखी है तो तीसरी कमांड रन करेगा, और चौथी दे रखी है तो फिर चौथी कमांड रन करेगा। ठीक है, अब देखो जैसे mkdir टेस्ट कर दिया मैंने, टेस्ट के अंदर मैंने कहा है हाई नाम से एक फ़ाइल बना दे। ठीक है, अब मैंने इसे कहा कि इसके बाद मैंने फिर से सिंबल लगाया सेपरेटर, मैंने कहा कि अब इसमें ना टच करो। टच का क्या है, एक फ़ाइल बनाने के लिए पहले हमने क्या बोला कि डायरेक्टरी बना दे। डायरेक्टरी बनाने के बाद अब हम इसको क्या कह रहे हैं कि एक फ़ाइल बना दे। लेकिन फ़ाइल हम कहाँ बनाने के लिए कह रहे हैं इसे, फ़ाइल हम कहते हैं इसे कि टेस्ट और हाई नाम का जो फोल्डर बनेगा उसके अंदर बनाएगा। मतलब कि टेस्ट/हाई के अंदर मतलब हेलो नाम से एक फ़ाइल बना दी है। ठीक है, अब देखो कैसे, अभी तक हमारे पास यहाँ पे कोई फाइल बनी हुई नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या करेगा, थोड़ी देर में अब जैसे हम एंटर मारेंगे इस कमांड में, एक ही आउटपुट के अंदर जैसे हम एंटर मारेंगे तो देखो क्या होता है। अभी इसने कोई एरर नहीं दिया, इसका मतलब ये जो कमांड है वो रन हो गई। ठीक है ना, अब देखो क्या हुआ है बैकएंड में। अब जैसे मैं ls मारूंगा, l करता हूँ, तो देखो अब इसने एक फ़ाइल बना दी टेस्ट के नाम से, एक आउटपुट आ गया ना इसके अंदर। अब देखो टेस्ट के अंदर जाता हूँ मैं, टेस्ट के अंदर जाते हैं तो देखो क्या आता है, एक मिनट डॉट लग गया। अब देखो टेस्ट के अंदर जाके ls मारता हूँ तो देखो हाई नाम से भी फाइल बन गई। ठीक है, अब मैं cd करके हाई के अंदर जाता हूँ और इसके अंदर चेक करता हूँ तो क्या बना, हेलो के नाम से भी एक फ़ाइल बन गई। मतलब पहले डायरेक्टरी बनी, फिर डायरेक्टरी के अंदर हाई नाम से डायरेक्टरी बनी, डायरेक्टरी के अंदर जाकर के हेलो नाम से एक फ़ाइल बन गई। ठीक है, अब हमने इस सभी चीज़ों को एक ही सिंटेक्स ऑफ लाइन में यूज़ किया है। अगर हमें कोई भी कमांड, मल्टीपल कमांड्स एक ही लाइन में यूज़ करनी है तो हम इस तरीके से सेपरेटर देते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना, डॉट और ये वाला सिंबल। ठीक है, ये वाला सिंबल हम यूज़ करते हैं सेपरेटर के नाम पे, चीज़ों को एक ही लाइन में मल्टीपल कमांड और मल्टीपल एक्शंस देने के लिए। लेकिन इसमें एक कंडीशन याद रखना कि अगर मान लो ये वाली फाइल आप रन कर रहे हो और आप डायरेक्टरी कहते हो कि डायरेक्ट, इसके बाद आप ये रन कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना देखने के लिए कि आपने ये तो रन किया, एक मिनट, आपने ये तो रन कर दिया, ये तो हो गया, लेकिन इसने ये फाइल थी नहीं हाई नाम की। जब हाई नाम की फ़ाइल थी ही नहीं तो ये हेलो हाई के ऊपर बनाएगा कैसे। ठीक है ना, तो इसमें क्या कहेगा, जैसे मैं एक लाइव प्रैक्टिकल दिखाता हूँ इसी कमांड को दोबारा रन करके। जैसे ये हाई नाम से बना रहा है, अब हाई की जगह मैं कर देता हूँ गो नाम मैं दे रहा हूँ इसको। ठीक है, लेकिन मैंने क्या है यहाँ पे गो नाम से कोई फ़ाइल बनाई ही नहीं। ठीक है, अब जैसे कि ये भी मैं फ़ाइल हटा देता हूँ, एक मिनट रुकना। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि mkdir टेस्ट, अगर मैं ये सेपरेटर नहीं लगाता हूँ तो क्या होगा, पहले एक चीज़ ये भी देखो
कि मान लो मैं यहाँ पे बिना इसके ही एंटर मार देता हूँ, तो ये क्या कहता है, देखो अब ये क्या कहता है, द गो इज़ नो सच ए डायरेक्टरी, ठीक है, इसकी कोई डायरेक्टरी तो है ही नहीं, ठीक है। लेकिन अब मैं अगर मान लो यही चीज़ इस तरीके से देता हूँ कि मैं यहाँ पर टेस्ट के बाद सेपरेटर सिंबल लगा देता हूँ, क्या कि यहाँ मैं सेपरेटर लगा दिया, लेकिन फिर भी ये मुझे क्या कहेगा कि भाई गो नाम, इसी नाम से कोई डायरेक्टरी मुझे मिली ही नहीं, ठीक है। जब तक ये मिलेगी नहीं, जब तक ये इसे मिलेगी नहीं तब तक क्या होगा कि ये फ़ाइल बनाएगा नहीं। अब हमें करना क्या है, हम लोग इसे करेंगे, एक फ़ाइल पहले बनाएंगे और उसके बाद ही ये फ़ाइल क्रिएट कर पाएगा। अब भले ही ये पहले फ़ाइल बनी हुई होगी तब भी इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं बनेगा, वो उसी फाइल को काउंट करेगा ऑलरेडी क्रिएटेड में, ठीक है। अब हम इसे जैसे mkdir दोबारा देते हैं, हम कहते हैं टेस्ट नाम से जो फ़ाइल है, अगर ये एक मिनट रूट से आ गया, हम इसको टेस्ट नाम से जो फाइल है, टेस्ट नाम के अंदर गो के अंदर गो नाम से फ़ाइल बना रहे हैं, ठीक है। एक डायरेक्टरी बना दी हमने, फाइल क्या दे रहा हूँ, सॉरी, ये गो डायरेक्टरी है, ठीक है। डायरेक्टरी हमने बनाए, गो के बाद हमने एक फ़ाइल बनाई हेलो के नाम से, हेलो, ठीक है। ये एक फ़ाइल है और ये एक डायरेक्टरी है हम बना रहे हैं और ये ऑलरेडी बनी हुई डायरेक्टरी है, ठीक है। इसका कोई, अब हम एंटर मारते हैं, अब देखो क्या कह रहा है। अब ये मुझे क्या कह रहा है कि कैन क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट, ओके सॉरी, ये एक टेस्ट नाम डाल दिया हमने इसको टेस्ट नहीं दिया है एक्चुअली, एक मिनट जस्ट होल्ड ऑन, कैन नॉट क्रिएट डायरेक्टरी टेस्ट, एक मिनट, Ctrl+C/L टेस्ट नाम से बनाया, अच्छा ओके, टच नाम से भी इसने डायरेक्टरी क्रिएट कर दी क्योंकि उसने वहाँ काउंट कर लिया था, कोई दिक्कत नहीं है, इसे हम लोग प्रोसेस करते हैं, किस तरीके से करें एक मिनट देखो। अब एक चीज़ और, ये चीज़ देखो कि ये एरर आया क्यों, एरर जो आया था हमारा कहाँ गया, एरर टेस्ट, हाँ टेस्ट नॉट अ डायरेक्टरी, ये जो एरर हमें इसने दिया है ये क्यों दिया है, क्योंकि देखो हम बैठे कहाँ हैं, हाई में बैठे हुए हैं, कि किस फोल्डर के अंदर, हाई वाले फोल्डर के अंदर बैठे हैं, हमें पहले कहाँ जाना पड़ेगा, बैक करना पड़ेगा, तो cd ... का मतलब क्या है, बैक आने का, ठीक है, cd ... का मतलब क्या है, बैक आना है हमें, ठीक है। अब देखो टेस्ट में आ गया, अब टेस्ट के अंदर आ गया cd ... किया तो देखो कि इसमें आ गया, इस फाइल में आ गया। अब देखो, अब इसके अंदर हम लोगों को किस में जाना है, एक मिनट हाइफन डाल देते हैं, एक मिनट, इसमें गया नहीं क्योंकि इसमें काम किया है, एक मिनट, ठीक है। हम डेस्कटॉप में आ गए, ठीक है। हम लोगों ने पहली वीडियो में पहले कुछ समझा था कि cd हाइफन का मतलब क्या है, कि हम लास्ट जिसमें काम कर रहे थे उसमें रीच कर देगा, डायरेक्टली पहुंचा देगा हमें। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, हम यहाँ पे वही कमांड फायर कर रहे हैं, क्या कि mkdir टेस्ट की फ़ाइल है, टेस्ट गो के नाम से बनेगी और टच टेस्ट गो के अंदर ये बनाएगा फ़ाइल, किस नाम से बनाएगा, इस नाम से। अब मैंने ये एंटर मारा, एक मिनट, ये डायरेक्टरी टेस्ट फाइल एग्जिस्ट कर रही है, ये कह रहा है कि ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है ना, इसलिए इसने इसे मना कर दिया, लेकिन उसने फाइल बना दिया वो, ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसने बना दी, देखो बन गई ना पहले ऑलरेडी फाइल। यहाँ पे क्या हुआ कि इसने बताया एरर कि ये ऑलरेडी बनी हुई है। इसके बाद ये कहाँ गया, इसके बाद इसके अगले पाथ में गया, ये किस में गया, ये बनी हुई थी, तो इसके बाद इसने अगले प्रोसेस कर दिया कि टेक्स्ट गो वाला को प्रोसेस किया इसने और इसको फाइल बनाई इसने, और उसके बाद क्या किया, उसके अंदर एक नया सिंटेक्स टच नाम से बनाया और उसके अंदर चला गया, ठीक है। अभी देखो इसके भी ऑलरेडी एग्जिस्ट है। अब मैं इसमें जाता हूँ, cd करके टेस्ट करता हूँ, इसके अंदर जाता हूँ, cd गो करके जाते हैं, ls-l मारते हैं, cd हेलो करते हैं, इसको देखो हेलो बनाया था ना हमने, गो बनाया था, सॉरी गो बनाया था हमने, cd ... करते हैं, cd गो करते हैं, देखो गो के अंदर हम आ गए। अब देखो इसके अंदर हेलो बना हुआ है ना फाइल, ये देखो, ठीक है ना, ये फाइल बन गई है हमारी, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इस तरीके से हम लोग इसका सेपरेटर का यूज़ करते हैं। अब अगला कुछ ज़्यादा कुछ खास नहीं है, अब एक चीज़ छोटा सा कॉन्सेप्ट समझ लो, जैसे cd/ के अंदर आया, cd/ की जगह पे मेन डायरेक्टरी पे आ जाते हैं, इसके होम डायरेक्टरी पे आ गए। अभी देखोगे कि आपने यहाँ पे कुछ चीज़ें दिख रही है, कुछ चीज़ें हमारी होती है हाइड फॉर्मेट में, जैसे मैं -l लगाता हूँ, देखो कुछ फाइलें हाइड फॉर्मेट में है, तो देखो डॉट करके आ रही है ना, डॉट करके, ये सारी फाइल कौन सी है, ये जो डॉट लग रहा है ना फाइलों के सबसे आगे, ये फाइलें हाइडेबल फॉर्मेट होती है। जैसे हम विंडोज़ के अंदर आप देखोगे
तो हम लोग कुछ फोल्डर हाइड करके रखते हैं ना, और वो हाइड हटता कैसे, हम उसको सिलेक्शन हटाते हैं तब जाके वो हाइड फॉर्मेट हटता है। सेम वही फॉर्मेट है कि जब हम आगे डॉट लगा देते हैं किसी फाइल के आगे, तो वो फाइल क्या हो जाती है, एक हिडन फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाती है, चाहे वो कहीं पे भी पड़ी हो, चाहे फाइल हो, डायरेक्टरी है, चाहे कुछ भी हो, ठीक है। और सिंगल डॉट इसके अंदर आ रहा है, अब देखो डबल डॉट आ रहा है। सिंगल डॉट और डबल डॉट के बारे में हम लोगों ने पहले कुछ वीडियो में समझा था, इसमें भी एक बार थोड़ा सा नज़र डाल लेते हैं। सिंगल डॉट क्या होता है, आपकी प्रेजेंट डायरेक्टरी। क्या होता है, प्रेजेंट डायरेक्टरी। PWD देखोगे तो रूट आपकी क्या है, डॉट है। डॉट क्या है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप जिस पे काम कर रहे हो वो डॉट से डिनोट होगी, ठीक है। अब इसके बाद डबल डॉट का मतलब क्या है, एक बैक डायरेक्टरी, एक पीछे डायरेक्टरी चली जाएगी, ठीक है, मतलब एक पीछे का, जो हमने पहले समझी थी वीडियो में, ठीक है। तो सेम वही कॉन्सेप्ट है डबल डॉट का, इतना ही है इसके अंदर, ठीक है। कुछ बाकी जो कुछ बचेगा, परसेंटेज प्लस ब्रैकेट वगैरह, ये सब कोई कॉन्सेप्ट बचेंगे, ये लोग हम वीडियो के जो एडवांस टॉपिक हम करेंगे ना कवर, उसके अंदर हम साथ साथ इन बाकी बचे को जो कंटेंट है, जो भी इन सब का वर्ड है, उसके साथ साथ करते हुए, और उसके साथ ही हम उस चीज़ को समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो बस इसको इसी तरह इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू।